स्पर एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम नेहा है और आज मैं आप सभी को पोस्टल बैलेट के बारे में बताऊंगी। पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र क्या होता है और इसका इस्तेमाल कौन करता है। चुनावों में कुछ लोग जैसे सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग चुनावों में मतदान नहीं कर पाते हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने चुनाव नियमावली 1961 के नियम 23 में संशोधन करके इन लोगों को चुनावों में पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र की सहायता से वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। भारत में चुनाव आयोग की पहल पर भारत में हर चुनाव को फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। यही कारण है कि चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि हर चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, अर्थात कोई भी वोटर छूटे ना। इसी दिशा में चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट या डाक मतदान की शुरुआत की। आइए इस लेख में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे डाक मतदान पोस्टल बैलेट क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि पोस्टल बैलेट एक डाक मतपत्र होता है। यह 1980 के दशक में चलने वाले पेपर्स बैलेट पेपर की तरह ही होता है। चुनावों में इसका इस्तेमाल उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो कि अपनी नौकरी के कारण अपने चुनाव क्षेत्र में मतदान नहीं कर पाते हैं। जब ये लोग पोस्टल बैलेट की मदद से वोट डालते हैं तो इन्हें सर्विस वोटर्स या एब्सेंटी वोटर्स भी कहा जाता है। चुनाव आयोग पहले ही चुनावी क्षेत्र में डाक मतदान करने वालों की संख्या को निर्धारित कर लेता है, इसलिए केवल उन्हीं लोगों को पोस्टल बैलेट भेजा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS) भी कहा जाता है। मतदाता द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देकर इस पोस्टल बैलेट को डाक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वापस चुनाव आयोग के सक्षम अधिकारी को लौटा दिया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि पोस्टल बैलेट का उपयोग कौन कर सकता है। Who can avail postal ballot? इस नई व्यवस्था के तहत खाली पोस्टल बैलेट को सेना और सुरक्षा बलों को इलेक्ट्रिक तौर पर भेजा जाता है। जिन इलाकों में इलेक्ट्रिक तरीके से पोस्टल बैलेट नहीं भेजा जा सकता है, वहां पर डाक के माध्यम से पोस्टल बैलेट भेजा जाता है। पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों में शामिल हैं 1. सैनिक 2. चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी 3. देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी 4. प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग, कैदियों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। 5. 80 वर्ष से अधिक की उम्र के वोटर, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। 6. दिव्यांग व्यक्ति, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। नोट: वोटर जिस चुनाव क्षेत्र में वोट डालने के लिए योग्य है उसका वोट उसी क्षेत्र की मतगणना में गिना जाता है। पोस्टल बैलेट की पूरी प्रक्रिया। अब हम लोग पोस्टल बैलेट के इतिहास के बारे में जानेंगे। कब से हुई शुरुआत? When postal ballot started in India, पोस्टल बैलेट की शुरुआत 1877 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इसे कई देशों जैसे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इन देशों में इसके अलग अलग नाम जरूर हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव नियमावली 1961 के नियम 23 में संशोधन करके इन लोगों को चुनावों में पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र की सहायता से वोट डालने की सुविधा के लिए 21 अक्टूबर 2016 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जब भी किसी चुनाव में वोटों की गणना शुरू होती है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। इसके बाद ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट की संख्या कम होती है और ये पेपर वाले मतपत्र होते हैं, इसलिए इन्हें गिना जाना आसान होता है। तो अब आपको पोस्टल बैलेट के बारे में ज्ञात हो गया होगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।